एक पहाड़ी इलाके में बसा एक पुराना रहस्यमय घर। दिन में यहाँ सैलानी आते, तस्वीरें खींचते, इतिहास जानने की कोशिश करते, लेकिन सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते, क्योंकि कहा जाता है कि रात में यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी घूमता है। एक ऐसा बूढ़ा जिसकी परछाई तो दिखती है मगर चेहरा कोई नहीं देख पाता। राहुल और ऋषि, दो बेफिक्र दोस्त, इस पहाड़ी इलाके की खूबसूरती देखने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिज्ञासा उन्हें कहाँ ले जाने वाली थी। वे हंसते मुस्कुराते उस घर में जा पहुँचे, जहाँ सूरज ढलते ही खिड़कियाँ बंद हो जाती थी और फिर आधी रात को कोई था वहाँ। हल्की हल्की परछाइयाँ दिख रही थी, मगर जब उन्होंने पलट कर देखा तो क्या यह सिर्फ एक भ्रम था या सच में उस घर में कुछ अनहोनी होने वाली थी? क्या राहुल और ऋषि इस रहस्य से बच पाएंगे या फिर वे हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाएंगे? अगर तुम्हें हिम्मत है तो सुनो पूरी कहानी, लेकिन याद रखना, इस घर में जो एक बार जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी में। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको कहानियाँ सबसे पहले मिले। शिमला जैसी खूबसूरत वादियों के बीच वो एक खूबसूरत घर था जिसके आसपास हरियाली थी। वह घर करीब 90 वर्ष से भी अधिक पुराना था। कभी वहाँ गुप्ता फैमिली रहा करती थी, लेकिन आज वह घर खंडर में तब्दील हो चुका था। हालांकि अब उसके अधिकार पूरी तरह सरकार के पास आ गए थे, इसलिए उसे एक पर्यटक स्थल में बदल दिया गया, जहाँ पर दिन में कई पर्यटक उस खूबसूरत घर को देखने के लिए आते थे, लेकिन रात में वहाँ रुकने पर मनाही थी। कहते हैं वहाँ पर सबसे आखिर में जो शख्स बचा वह एक 90 वर्षीय बूढ़ा था जो कि वहाँ अकेला रहता था। दोस्तों, वह अपने उस घर का मोह छोड़ नहीं पाया और अकेलेपन ने उसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। घर का मोह और अकेलेपन की टीस उसे मानसिक दबाव देने लगी और एक दिन वह बूढ़ा एक बाथरूम टॉवल के कपड़ों में था। काफ़ी देर सोचने के बाद वह अपने कमरे में गया और उसने अपने ड्रावर से अपनी रिवॉल्वर निकाली। आज उसका मानसिक दबाव हर हद पार कर चुका था। दोस्तों, वह कुर्सी पर बैठ गया और अपने कनपटी पर उस रिवॉल्वर को तानकर उसने गोली चला दी। उसका हाथ एक झटके से नीचे को हो गया और उसका सर एक तरफ लुढ़क गया। उसने आत्महत्या कर ली थी और अब वह मर चुका था। वह 90 वर्षीय बूढ़ा, उसने अपने हाथ से अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। और फिर मित्रों, अपने उसी गुप्ता हाउस में, जिस घर में उसने अकेलेपन को जिया और उसी से हार मानकर उसने उसी अपने प्यारे घर में, जिसे वह कभी छोड़कर जाना नहीं चाहता था, वहीं पर उसने खुद को खत्म कर लिया। क्या तुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बूढ़े की आत्मा दिखती होगी? राहुल ने अपने दोस्त ऋषि से कहा। पता तो नहीं यार, लेकिन लोग तो कहते हैं उस बूढ़े की आत्मा इस घर में दिखती है और वह आखिरी में उस बाथरूम टॉवल में मरा था। उसी कपड़ों में दिखता है वह, मैंने भी सुना है। ऋषि ने उस पूरे घर को देखते हुए अपने दोस्त राहुल से कहा। वह दोनों शिमला घूमने आए थे तो इस घर के बारे में उन्हें पता चला। उत्सुकता उन्हें यहाँ ले आई। और दोस्तों, इस वक्त शाम होने का समय था। वह लोग उस घर में घूम रहे थे। कुछ ही देर में पर्यटकों के लिए वह घर बंद होने वाला था, क्योंकि अब शाम होने वाली थी और शाम के बाद यहाँ पर किसी को भी रुकने की पाबंदी थी। फिर दोस्तों, कहा जाता है कि वो गुप्ता हाउस अब भूतिया घर में बदल चुका है, जहाँ शाम होने के बाद उस बूढ़े की आत्मा उस घर में टहलती है। इसीलिए शाम तक वो बंद कर दिया जाता है। दोनों टहलते टहलते सबसे ऊपर कमरे में गए, जहाँ कभी वह बूढ़ा रहा करता था। उन्होंने पूरा घर घूम लिया, लेकिन यह कमरा अजीब सा भारीपन लिए हुए था। अजीब सा एहसास हो रहा था। अचानक उस कमरे में आने से उन्हें बहुत ठंड सी लगने लगी। और अब दोस्तों, शाम भी होने वाली थी, तो धीरे धीरे सारे पर्यटक वहाँ जाने लगे। राहुल और ऋषि ऊपर के कमरे में थे। तुझे क्या लगता है यार, इसी रूम में उस बूढ़े ने अपनी जान दी थी? अजीब सा तो लग रहा है।
लेकिन क्या उस बूढ़े की आत्मा सच में यहाँ होगी? तब अचानक से वहाँ पर ठंड और ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, यहीं पर मैंने अपनी जान दी थी, क्योंकि ये मेरा प्यारा घर है। अचानक एक बेहद भारी सांसों भरी बूढ़ी आवाज़ उस कमरे में गूंजी। और फिर दोस्तों, ये आवाज़ सुनकर राहुल और ऋषि ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें सदमे से बड़ी हो गई थीं। दोनों की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। दोनों ने आओ देखा ना ताओ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और नीचे की तरफ भागे। लगभग सारे पर्यटक जाने ही वाले थे। आखिरी में वो दोनों गिरते पड़ते वहां उस घर से बाहर निकल गए। दोस्तों, जो वहां का वॉचमैन था वह उन दोनों को देखकर हैरान रह गया। आखिर ये दोनों इस तरह से भाग क्यों रहे हैं? फिर उसने उस घर में ताला लगा दिया, क्योंकि शाम के बाद वहां रुकने की पाबंदी थी। अब दोस्तों, उस वॉचमैन को क्या पता था कि राहुल और ऋषि ने उस घर में क्या देख लिया। शायद वो दोनों यही जानना चाहते थे और उन्हें अब जवाब मिल गया था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।